हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। वो हम गया से बोल रहे हैं सर, सतीश प्रसाद सर। अच्छा अच्छा। टीचर हैं कहाँ सर। क्या है? कहाँ टीचर है टीचर? टनकुप्पा में हैं सर। अच्छा बोलिए। तो अभी हम लोग की जो स्ट्राइक चल रही है सर, उस बिंदु पर हम बात करना चाह रहे थे सर, बोलिए। कि क्या सरकार कुछ वार्ता करने के मूड में है? सरकार तो अभी अपील में लिखा ही है, लॉकडाउन खत्म होगा तो, लॉकडाउन नहीं, जब कोरोना का सामान्य स्थिति होगा तब वार्ता करेंगे। अभी अपील हुआ है ना, 30 तारीख को अपील जारी की है सरकार। लेकिन कुछ लिखित रूप से तो नहीं ना दे रही है सर? अपील है तो लिखित है, तो और कैसे होता है लिखित? कुछ लिखित रूप से जो सरकार का विधिवत अपील है, चिट्ठी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बाद में वार्ता करेंगे, लेकिन हमारे बहुत सारे टीचर लोग सस्पेंड हो भाई गए, जो निलंबित हो बताए, गए। आप पूछे कि क्या कर सरकार का वर्ड, तो हम बताए कि सरकार ने कहा कि जब कोरोना का से जब सामान्य स्थिति बनेगी जी जी। तो हम वार्ता करेंगे। लेकिन सरकार को तो ये चाहिए था कि शिक्षक संघ से वार्ता करे, वार्ता करके जैसे कि इसका कोई हल निकाले। तो वार्ता तो शिक्षक के संघ से न कर, जो जिस संघ के कॉल पर आप लोग गए हैं उन्हीं लोग से न बात करेगी सरकार। तो वार्ता तो किससे अभी, बात करेंगे? लेकिन वार्ता के लिए तो अभी तक आमंत्रित नहीं किया है। अरे तो बताए तो कि वार्ता के लिए कहा है कि जब कोरोना की स्थिति से जब राज्य सामान्य स्थिति में आएगा तब हम वार्ता करेंगे। वो तो ठीक है सर, वो तो बीते, हाँ, लेकिन फिलहाल जैसे कि जो हमारे टीचर बहुत सारे फिलहाल निलंबित, फिलहाल के लिए तो वो तो कहाँ बात है, हमारी जानकारी में तो नहीं है कि फिलहाल कोई बात करने वाली है। तो बहुत सारे टीचर निलंबित जो हुए है हैं, जो तो उन पर, बताए तो आप ये हमारे टीचर बहुत सारे निलंबित हुए हैं, उन पर जो कार्रवाई हुई है वो सब सरकार को वापस लेना चाहिए था। जो हड़ताल अवधि का जरूर लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। तो सरकार का कहना है कि हम वार्ता में सब क्लियर करेंगे, लेकिन और अभी जो हो वार्ता जो है करना तो चाहिए सरकार को। लेकिन अभी सर, तो हम लोग किस परिस्थिति में वापस आए? हमारे टीचर जैसे 30,000 तो के हम तो नहीं कहेंगे आपको कि वापस आइए, हड़ताल की है तो डटिए। डटे हुए तो हम हैं तो ही सर, कहेंगे कि लेकिन वापस आइए। आप शिक्षक प्रतिनिधि हैं, इस नाते हम आपसे कह रहे थे तो कि आप शिक्षक सर। प्रतिनिधि हैं तो हम लोग सरकार को समझाए जी कि भाई आप कम से कम इतना अपील जो कर रहे हैं उस अपील में इतना कर दीजिए कि जो हड़ताल पीरियड का हम सामंजन कर देंगे। जी जी दूसरा जो दंडात्मक कार्रवाई है इसको हम वापस ले लेंगे। जी जी इसलिए सरकार जो शिक्षक जो अभी कोरोना संकट को देखते हुए अपना हड़ताल से वापस आए। लेकिन अब सरकार को हम लोग 30 तारीख को तो हम शिक्षा मंत्री से 15 मिनट बात किए, प्रधान सचिव से झगड़ा हो गया, जी जी। लेकिन इन लोगों ने जोड़ा ही नहीं। तो क्या करें, हम लोग मजबूर हो गए। हम लोग भी तो यही हम चाह लोग रहे तो थे सर। मजबूर हैं, सरकार के तरफ से हैं तो भी उतना बात किए। हाँ तो हाँ वही उन लोगों का यही एक रट था कि हम लोग तो लिख ही दे रहे हैं आप लोगों के कहने पर कि हाँ जो हड़ताल पीरियड में हम बात करेंगे, और जब हम वार्ता करेंगे तो इन सभी चीजों का हम समाधान करेंगे। तो यही बात है, तो यहीं पर बात अटक गई। हाँ तो इसलिए हमारी बात तो सरकार सुन नहीं रही है। जी जी आप संगठन के कॉल पर गए हैं हड़ताल पर, जी तो हम जी निश्चित रूप से कहेंगे कि सरकार ने जो अभी काम किया है वो अच्छा काम नहीं है। जी जी। तो आपको तो अभी अपने हड़ताल पर रहना चाहिए आखिर सरकार से, और नहीं तो और संगठन को कहना चाहिए कि आंदोलन को थोड़ा धारदार बनाए, जी तेज जी। करें। हाँ, तो जब तक वार्ता ना होगी तब तक तो हम लोग हड़ताल पर बने हुए हैं ही सर, क्योंकि हमारे तो 30,000 के। हड़ताल पर ऐसे ही बने रहने से नहीं ना, सरकार पर दबाव नहीं ना बन रहा है। तो आखिर लॉकडाउन में कैसे दबाव बनाए सर? हम लोग सोशल मीडिया है के भी ना, माध्यम वो से। जो नेता लोग, संगठन के नेता हैं, हाँ हाँ जिनके कॉल पर आप गए हैं, वो लोग दबाव नहीं बना सकते। उनको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि खाली वही जो है अखबार में तो बयान दे दिए और व्हाट्सएप पर एक तो लिख के दे दिए कि सब शिक्षक लोग एकदम टाइट रहिए, हम लोग हड़ताल पर हैं। उनको अपने स्तर से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आखिर क्या हम किया पूछ जा रहे हैं सकता है? आपको कि अभी जितना मजदूर लोग जो वहां से आया, जी मजदूर लोगों को सरकार ने छोड़ दिया जी जी अपने हाल पर। तो सब लोग अपना, जिसको जज्बा था तो बेचारा कोई पैदल चल दिया, जी कोई साइकिल से चल दिया। जी जी
कोई अपने बच्चे को कंधा पर रखकर चल दिया, हाँ, कोई हाँ। दूसरे अन्य प्रकार के रास्ता अपना कर किसी तरह से चला। जी। कई लोग रास्ते में मर गए, जी, कई जी। लोग सकुशल पहुंचे। लेकिन इस दृश्य को जो देखा लोग, हाँ, तो लोगों को कहा ना कि भाई नहीं, इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो उसी तरह से मेरा कहना है कि सरकार जब नहीं सुन रही है, जी। शिक्षक 60 दिन से ज्यादा हड़ताल पर चले गए, 60 को 62 को टीचर मर चुका है, तो वैसी परिस्थिति में संगठन हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है और शिक्षक के भरोसे, और शिक्षक जो है टर्मिनेट हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, FIR हो रहा है। तो इस संगठन के नेता का काम क्या है? जी। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन, आप घरे में बैठ के सबका आह्वान कर दे, कहीं हम किसी काम में सहयोग नहीं करेंगे, घर में सब लोग अनशन करें, ऐसे भी मर रहे हैं वैसे भी मरेंगे। नेता भी अपने वहाँ बैठ के एक जगह अनशन करें, मरने अनशन पर पूरा बैठ जाए। अभी देखे ना आपकी कोटा में सब लड़का लोग अनशन पर बैठे। जी। तो कोई एक्टिविटी चलाना तो चाहिए उन लोगों को। मेरा यही कहना है कि ऐसे हड़ताल पर रहिए, सरकार नहीं सुन रही है। हम लोग तो सत्ता पक्ष में है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी कहे, कोई शून्य शिक्षा मंत्री को 30 तारीख को जिस दिन अपील निकला है उस दिन समझिए कि शिक्षा मंत्री से 15 मिनट एकदम डिटेल बहुत रोषपूर्ण ढंग से बात हुई, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है, प्रधान सचिव नहीं सुन रहे हैं। तो क्या करें? हम लोग मजबूर है कि सत्ता सबके साथ है। हाँ, तो चलिए, तो लग रहा है लेकिन सर कि सत्ता दल में जो लोग, जो संगठन के जो नेतृत्व करते हैं, जो इनके कॉल पर आप गए हैं हड़ताल पर, जी, जी, उनका तो कुछ दायित्व बनता है कि नहीं बनता है? खाली अखबार में न्यूज देने से बनता है? जी, बिल्कुल। तो उन पर ना दबाव बनाइए, उनको कहिए। वो दबाव बनाएंगे तब ना हम लोग कहेंगे जाके फिर सरकार को कि अब उन लोग हो न गया, ये लोग हड़ताल पर मर जाएगा तभी आप कुछ करिएगा कुछ। जी, जी। ऐसे आप अपने स्तर से भी सर थोड़ा सा दबाव बनाइए सरकार पर। हम तो आपको बताए भाई कि 30 तारीख को इतना दबाव बनाए, सारा चीज कहे कि आप ये सब दीजिए अपील में। जब अपील दे ही रहे तो इसको दे दीजिएगा, तो हड़ताल टूट जाएगा, शिक्षक वापस सम्मानजनक ढंग से आ जाएंगे जी। और नहीं तो शिक्षक नहीं आएंगे। यही बात तो मैंने कहा, वही हो भी रहा है। हाँ, तो लेकिन सरकार नहीं सुनती है, आप भी समझिए, तो हम लोग की भी तो मजबूरी हो जाती, क्या करें? तो ये तो हठधर्मी सरकार है ना सर, हम लोग की संख्या 4 लाख एकदम हठधर्मी सरकार है। तब हठधर्मी सरकार से निपटने के लिए अगला चुनाव में न है। हाँ, अभी तो तत्काल परेशान कर रही है। हाँ, तो परेशान कर रही है सर, तो परेशान तो ये भी होगी क्या कि 4 लाख हमारी संख्या है। अरे भाई, वो तो बात है, 4 लाख हमारी निपटिए। अगर अभी तत्काल न बोलिए तो अभी वो सब तो बात है, आगे करिएगा। ऐसे जो आपको पीड़ा हुआ है, जो आपको दर्द हुआ है, हम जानते हैं कि इसका कुछ न कुछ आप बदला लीजिएगा। तो बदला लीजिएगा, जो समय आएगा उस समय करिए। अभी बोलने से क्या फायदा है? अभी तो वही सत्ता में न है। हाँ, उसी के हाथ में ना पावर है, वही ना लाठी चला रहा है, वही ना आपको टर्मिनेट कर रहा है। हाँ, तो टर्मिनेट तो मेन है कि संगठन के नेता पर दबाव बनाइए। जी, जी। उन लोगों को भी कहिए कि कुछ आगे बढ़े। जी, उन लोग खाली बैठ के अखबार में बयान मत दे, जी, जी, व्हाट्सएप पर लिख के मत दे जी, हड़ताल को जारी रखा जाए। कुछ अपने भी करे ना, दे सब बता तो दिए कि कोटा का लड़का सब लोग अनशन पर बैठ गया। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे सर? ऐसे भी मर रहे हैं, ऐसे भी मरेंगे। लॉकडाउन तोड़ करके हम लोग पहुंचेंगे पटना। एकदम पहुंचिए, हम तो स्वागत करेंगे, आप पहुंचिए। कि हम लोग को 4 लाख एकदम संख्या हम है, तो एकदम 4 लाख को जेल में सरकार भर रही है। लॉकडाउन क्या मतलब है? लॉकडाउन का आप तोड़ के आ जाइए, सारे लोग तोड़ के जाएंगे। बड़ी ज्यादा करोगे तो जेल में खोल देगा तभी ना होगा। हाँ, कि बहुत ज्यादा करोगे तो सबके जेल में डाल देगा तभी। मेरा कहना है कि आपका संगठन के नेता को खोल देना चाहिए, पटना आइए। हाँ, हम लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं सर कि लॉकडाउन तोड़ करके हम लोग तो एकदम आइए, मुख्यमंत्री का एकदम चढ़ाई कर दीजिए गवर्नर साहब के घर पर। जी, करिए, जो होगा सो होगा, लाठी चलेगा तभी सरकार जेल भेजेगी, जो करना होगा करेगी। ऐसे ही मर रहे हैं, ऐसे ही मरेंगे। एकदम करिए, हम तो स्वागत करते हैं। हम यही तो कर रहे हैं, हम भी आपको इतना देर यही ना कर रहे हैं कि कुछ एक्टिविटी बढ़ाइए। खाली हड़ताल पर जाने से नहीं होगा, कुछ रोषपूर्ण प्रतिरोध करिए। ये मेरा कहना है। जी, जी, एकदम हम आपके साथ हैं, एकदम स्वागत हम करते हैं। सत्ता में रहने के बावजूद भी हम इस घटना का बहुत ही बेहतर, मतलब सरकार को इस समय जो चाहिए था वो काम एकदम नहीं कर रही है, जबकि इतना कैलेस एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए था सरकार।
हम लोग तो क्या बोले, वित्तीय हम तो मामला पर सत्ता पक्ष में हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि कारण- वित्तीय मामला पर बाद में बात कीजिए, लेकिन कम से कम जो 3 चीज हम लोग का जो है। इसीलिए ना बोले कि सरकार को हर तरह से इसमें विजयी था, खाली हड़ताल में वापसी करना था शिक्षकों को। हाँ शिक्षक अपने कह रहे हैं कि अब हम आर्थिक मुद्दा पर, भाई अभी सरकार संकट में है तो हम आर्थिक मुद्दा पर नहीं बात करें। हाँ बिल्कुल। लेकिन भाई कम से कम सेवा शर्त तो बना दीजिए, जो 15 में कहे थे देने के लिए वो दे दीजिए। अब बाकी जो है जो आपने कार्रवाई किया है उसको वापस ले लीजिए हड़ताल और अवधि का समायोजन कर लीजिए। दीजिए। काम तो खत्म है, बिना पैसा का तो सब समाधान है। जी जी। लेकिन करे तब ना, ये सब का जो नेतृत्व, हम लोग क्या बोले, हम लोग भी एक जगह जाके लाचार हो जाते हैं। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से बातें नहीं हो रही है। अभी लॉकडाउन के समय में शुरू में बातचीत हुई थी, तो उस समय तो उन्होंने हमको कह दिया कि भाई हमने तो अपना प्रस्ताव दे दिया, प्रस्ताव जो हम 25% बढ़ाएंगे और ये करेंगे और सेवा कर देंगे। अब उनको ना, तो संगठन तो बेचारा अब अपना दे ही दिया कि हमको अब कुछ ना चाहिए, अब आप अपना ये सब दे दीजिए। हाँ तो अब बातें नहीं हो रही है मुख्यमंत्री जी से फोन पर। हम लोग रोज लिखा रहे हैं नाम, भाई बात कराइए, बात रोज कह रहे हैं। जी जी। शिक्षा मंत्री से 30 तारीख को बहुत बात हुई, विजय चौधरी जी स्पीकर साहब से बात हुई, वो भी लगे इसका समाधान कर दीजिए। लेकिन अब क्या बोले। ऐसे आपका नंबर हम उनसे लिए थे सर, वो जहानाबाद के नहीं हैं, वो क्या कहलाता है, कृष्ण मुरारी जी। अच्छा। मगध डायरी वाले। हाँ नहीं ठीक, हम एकदम आपके साथ हैं और इस एटीट्यूड से सरकार के एकदम हम विरुद्ध है। मन बहुत तड़प रहा है, लेकिन हम करें क्या। आप अपने संगठन पर दबाव बनाइए कि वो कुछ ऐसा प्रतिरोध करे जिससे सरकार के कान में झूठेंगे, वो थोड़ा सा उसका आँख निद्रा खुले। कोरोना का धमकी देके कितना दिन चलेगा। सही बात है। सब लोग डराया तो किया ना सरकार। हाँ। सब लोग का डिमांड हुआ तो सरकार रेल की व्यवस्था की ना। जी जी। सब लोग का डिमांड हुआ कि कोटा से लाना है तो सरकार ला रही है ना आज। जी बिल्कुल। वही बात है कि आप लोग भी जरा प्रतिरोध करिए जोर से। ठीक है। अच्छा ठीक, और कोई बात नहीं ना? नहीं सर, ठीक है, प्रणाम सर।